नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शंखनाद जारी है। नामांकन की प्रक्रिया बिहार के तमाम जिलों में चल रही है और ऐसे में बिहार के बेगूसराय जिले के चंदौर पंचायत में भी हमारे संवाददाता जीवेश तरुण ने प्रत्याशी से बात की है, वहां के लोगों से बात की है। क्या कुछ कह रहे हैं, इस बातचीत को सुनिए। 15 साल में केस फौजदारी कुछ चर्चा गाँव में विकास बढ़िया रहा। हाँ, एक बार जीते हैं, गारंटी है जीत लें। इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना कार्यक्रम के तहत इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवानपुर के चंदौर पंचायत में। यह पंचायत ऐसा है जहाँ 11 वार्ड है और यहाँ के प्रत्याशी इस बार फिर से, हालांकि उन्हें प्रत्याशी नहीं पूर्व मुखिया भी कहा जाए, लेकिन लंबे अरसों से 2001 से 16 तक उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अपनी अहमियत भूमिका निभाई है। पहले हम यहाँ के स्थानीय जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पंचायत चुनाव के घमासान के बीच ये अब क्या चाहते हैं और क्या कुछ इन 5 सालों के तकरीबन शासनकाल में विकास हुआ है, क्या कहेंगे आप? की भले है गाँव में? बहुत कुछ 15 साल में केस फौजदारी कुछ चर्चा गाँव के विकास बढ़िया रहा। मुखिया एक नंबर से कोई दूरा नहीं। 2001 से 16 तक लगातार इन्होंने सेवा दिया है। क्या मजबूरी थी जनता को जो बीच में इनको ड्रॉप करना पड़ा, फिर इस बार जनता इनको देख रही? हाँ, एक बार जीते हैं, गारंटी है जीत लें। बहरहाल कुछ और भी लोग यहाँ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे सोचते हैं इन बातों को। 2001 से 16 तक जो मुखिया जी रहे, हमारे सवारी कास्ट को अच्छा से बना के रखे, किसी को लड़ाई झगड़ा एक अपना परिवार के तरह बना के रखे और किसी से द्वेष भाव नहीं रखे। और गांव में विकास की काम हुआ, जितना भी हुआ वो विकास का काम अपना किए। अगर किन्हीं को अगर मदद जैसे कि उनसे नहीं हुआ तो उनको बिगाड़ भी नहीं पाए, अपने सदस्य अपना परिवार के तरह बना के रखे। और किसी कारणवश 5 साल में इनको ड्रॉप किया गया। समाज का ताज बदलाव थोड़ा हो जाए, बदलाव होने के बाद हमारे पंचायत में जो जिस मजबूरी हुई, जो परेशानी हमारी छोटे वर्ग को हुआ, पूरे तमाम रहे। और ये मुखिया जी जो बने हमारे अशोक बाबू, वो तो इसे कि न यानी कि जात कास्ट को लेकर के परेशान कर दिए सबको। अभी 15 साल में जो कार्यकाल हुआ चंदौर पंचायत का, सरकार उसमें योजनाएं कम दे रही थी और उसके मुताबिक मुखिया जी ने बहुत ज़्यादा विकास किया। वर्तमान मुखिया कोई योजना सरकार ज़्यादा दी, उसमें विकास का दर बहुत कम रहा और बोलबाला मुखिया जी के जो दलगत आदमी थे उनका रहा। और जनता जो है जितना 15 साल में नहीं उगी उतना 5 साल में उब गई है और परिवर्तन की लहर है चंदौर पंचायत में। 5 साल में की होते कुछ तो भेल जे मुखिया बनल कुछ तो हमें कुछ नहीं जान लिए। एगो वृद्धा पेंशन तहाद नहीं दिलखिन, मसोमाती तहाद नहीं दिलखिन। थोड़ा समझ की हो चाहे कि जे हमरा मुखिया रहथिन पहले से बढ़िया हुए के चाहे, जीते के चाहे। आरो की तो बिल्कुल जिस तरह से महिलाओं की अपेक्षा है जो 2001 से 16 तक का सफ़र है उसी को फिर काबिज करना है। हालांकि इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि इन 5 सालों में जिनको हमने मौका दिया था उनके तरफ से ग्राउंड लेवल पर अभी तक कुछ ऐसा असर दिखाई नहीं दिया है जिससे आम लोग लाभान्वित हो सके। ऐसे में कुछ और भी महिला हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि 2001 से 16 बेहतर था या यह 5 साल बेहतर रहा? 2016 से 1 से 16 वाला बढ़िया रहा। कैसे? खूब बढ़िया रहले, ने लड़ाई झगड़ा ककरो से लगेलखिन, ने कुछ कैलखिन, सबके समेट के गाँव समाज चलेलखिन, खूब बढ़िया रखलखिन। और की बोलूं, इंदिरा आवास में घूस भी लिए हैं और समाज को फोड़े हैं, पक्षपात किए हैं। ये सब उनमें दुर्गुण है, इसलिए समाज चाहता है नए पुराने मुखिया हो। इस बीच हमारे पास कुछ युवा भी स्थानीय हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर पहले का कार्यकाल बेहतर था या इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया कहेंगे। पहले जो विकास होता था, हर एक फंड मिलता था, जो ही फंड आता था, मेरे घर पे भी आज भी सोलर प्लेट लगा हुआ है। जितना विकास हुआ है, पहले मुखिया जी थे ये इनके घर पे कोई भी काम करवाते थे तुरंत हो जाता था। अभी जो पिछला मुखिया जो बनाए 5 साल से, उनके घर पे जाने के लिए सोचना पड़ता है, मिलते नहीं है, कोई काम नहीं हो पाता है।
यही चाहते हैं कि इस बार भी अनिल जी मुखिया बने और हमारे को सुविधा हो और हमारे को गांव का गौरव हो कि अनिल जी जैसे काम किए वैसे काम दोबारा होगा। यही सिर्फ कहना चाहते हैं। पूर्व मुखिया के पास आ रहे हैं, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रहा जो 2001 से 16 तक के सफ़र को यहाँ के लोगों ने कुछ दिनों के लिए ठुकरा दिया। देखिए, मैं तो जब बना था तो उस समय से लगातार 3 बार जितना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण था और जनता का विश्वास, मेरा कार्य, मेरा व्यवहार की कुशलता को ही जनता ने सराहा। इसी के चलते 3 बार मुझे लगातार 2001 से 16 तक बनाते रहा। चौथी बार भी बहुत नज़दीकी वोट से मैंने पिछड़ गया, क्योंकि हमको मन में लगा जो 3 टर्म रहे कुछ अफवाहें फैलाया गया, जब चुनाव नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो हमारे यहाँ सीधे साधे जनता हैं और उनको बरगला के कुछ वोट के अंतराल में मैंने हार गया था। और मैं अब यही जनता को कहूँगा, जो कोई भुलावा, कोई छल परपंच, कोई अथी में नहीं आवे, काहे कि अभी बहुत तरह की अफवाहें उड़ेंगे, उसमें बहकना नहीं है। और अच्छे मुखिया को आप चुनते हैं, नहीं कि आप किसी जाति को चुनते हैं। मेरा ये अच्छा मुखिया होगा, अच्छा पंचायत बनेगा, खराब मुखिया होगा, खराब व्यवस्था होगा। मुखिया पंचायत की रीढ़ होती है, उससे पंचायत का भरोसा जगता है, उसकी अनंत समस्याएं। पंचायत सबसे छोटी इकाई संविधान के तहत है और उसकी समस्या को अगर जनता के बीच आप नहीं रहेंगे, उसकी समस्या को आप नहीं सुनिएगा, फिर जनता तो लाचार हो जाती है और वो 5 साल तक टक टक ताकती रहती है। आने वाला समय में हम बदल देंगे। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि मुखिया पंचायत की रीढ़ होती है और ऐसे में भरोसा एक अहम चीज़ होता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो ये चुनाव है इसमें जनता इनको किस तरह देखती है। लेकिन जनताओं का जो आपने हाल सुना, उससे यह साफ जाहिर होता है और दिनकर की वह उक्ति याद आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता इनको किस तरह से देखती है और इनका भरोसा जनता के प्रति किस तरह से ग्राउंड जीरो पर दिखता है। बेगूसराय से DTV भारत के लिए जीवेश।